गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। बताइए पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था? अवतल दर्पण में एफ और आर में रिलेशन हो चुका था ना, मतलब रेडियस और फोकस दूरी में संबंध बता चुके थे। आज हम लोग से पढ़ना है दर्पण सूत्र, अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, यही चीज आज हम सिद्ध करके आप लोग के दिखाते हैं कि अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक अवतल दर्पण में पेप्सी पीना है, पी होगा, एफ होगा, सी होगा। हम बता चुके थे पेप्सी पिएला जिधर चेहरा देखना है उधर मुस्कुरा के ही पेप्सी पीना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे, सी से चलाएंगे और उसी से लौट जाएंगे। यहाँ पर कट गया, मतलब इसका इमेज आपका यहाँ बनेगा। मान लिया जो ए और बी एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ए डैश और बी डैश बना है। अब इसमें सभी दूरी हम लोग के पता है कि नापा जाता है कहाँ से? ध्रुव से। मतलब क्या, यहाँ वस्तु रखे और ध्रुव के बीच के दूरी u होगा। यहाँ प्रतिबिंब बना, इसका दूरी v होगा। यहाँ से फोकस है तो इसका दूरी f होगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अभी लिखिएगा ना, इसमें लैंग्वेज लिखाएंगे। B और P के बीच के दूरी होगा, गिवन में लिखेंगे। गिवन में BP बराबर U, लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस में होगा तो माइनस U हो जाएगा। A डैश P का मान जो होगा वो हो जाएगा A डैश P माइनस V होगा, और P और C के वैल्यू जो होगा वो माइनस R होगा, और यहाँ फोकस होगा P और F के वैल्यू कितना? P और F के वैल्यू माइनस F होगा। ये सभी चीज आपका दिया गया है एक समतल दर्पण में। इस सब का यूज करके F, V और U के में क्या करना है? संबंध बताना है। चलिए, संबंध बताने के लिए हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहले। अब 9 क्लास में पढ़े होंगे ट्रायंगल, और 10 क्लास में भी ट्रायंगल पढ़े होंगे। ट्रायंगल के मतलब होगा कि समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कैसे होता है कि उसका 5-6 कंडीशन होता है। मतलब समरूप के मतलब दो त्रिभुज होगा, उसके लिए ए से ए होगा कंडीशन, ए और ए कंडीशन होगा। दो गो एंगल होगा तब भी होगा। अगर जो एक साइड एक एंगल एक साइड होगा, एक एंगल एक साइड एक एंगल होगा। अगर जो इन सारे कंडीशन पता है, मतलब कि दो त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होगी तो भी त्रिभुज समरूप होगा। दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होगी तो समरूप होगा। दो त्रिभुज के अगर जो दो कोण भी बराबर होगा तो भी समरूप होगा। दो गो भुजा एक कोण बराबर होगा तो भी समरूप होगा। दो गो कोण और एक भुजा बराबर होगा तो भी समरूप होगा। ये सब बात आप लोग पीछे पढ़ चुके होंगे कि अगर जो दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसका संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती होती है। चलिए अब हम लोग यहाँ चलेंगे। एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए बी सी, एक त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। अभी दोनों त्रिभुज के हम लोग समरूप करेंगे। समरूप कैसे करेंगे? इस त्रिभुज के कोण यहाँ 90 डिग्री तो इस त्रिभुज के कोण यहाँ 90, मतलब लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी बराबर 90 डिग्री इक्वल होगा। उसके बाद यहाँ पर जो कोण बनेगा, एक ही कोण दोनों त्रिभुज में आ रहा है। और जब कोई एक ही कोण दोनों त्रिभुज में आती है तो वह कोण क्या होता है? कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है और बराबर होता है। लिखेंगे हम लोग
कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी और बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और जब दो को बराबर एक दो को कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर के मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। क्या हो जाएगा, समरूप होगा। मतलब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, कंडीशन हो जाएगा एंगल एंगल परिमेय। और जब दो त्रिभुज समरूप होगी तो इसका संगत भुजा समानुपाती होती है। मतलब क्या, इसका ए बी होगा तो इसका ए डैश बी डैश होगा। यहाँ ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार अगर जो लेंगे बी सी तो बी और सी बटा इसका आधार हो जाएगा ए डैश सी। ए डैश सी समीकरण मान लिया जाए फर्स्ट। इसी तरीका से हम अगला त्रिभुजी साइड बनाते हैं, यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हल्का सा, तो यहाँ नाम हो जाएगा क्यू। तो एक त्रिभुज बन जाएगा एम क्यू एफ और ए डैश बी डैश एफ। एक फिर ट्रायंगल बनेगा एम क्यू एफ ए डैश बी डैश एफ में। चलिएगा दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज एम क्यू एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। और जब दो त्रिभुज होगा तो यहाँ भी दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। इसका भी यहाँ 90 डिग्री तो इसका 90 डिग्री, ये एफ दोनों त्रिभुज में कॉमन होगा। लिखेंगे कोण एम क्यू एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश और एफ एंगल ए हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री। दूसरा कंडीशन होगा एफ बराबर होगा इस ट्रायंगल पे भी और इस ट्रायंगल पे। लिख दीजिएगा कोण एम एफ क्यू बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश, ये हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। दोनों त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज एम क्यू एफ और समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। और जब समरूप होगा तो संगत भुजा यहाँ भी क्या होगा, समानुपाती होगी। समानुपाती के मतलब इसका एम क्यू हो जाएगा, एम क्यू तो बटा में इधर हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर इधर हो जाएगा इसका बड़ा के क्यू एफ और छोटा को हो जाएगा ए डैश एफ ए डैश एफ। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही ऊंचाई के देखिए ये भी लाइन है। मतलब लिखेंगे ए बी बराबर एम क्यू, जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, एम क्यू होगा। अब ए बी के जगह एम क्यू रख देंगे यहाँ, या एम क्यू के जगह ए बी पुट कर दीजिए, तो बन जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ बटा ए डैश एफ। समीकरण सेकेंड, दोनों समीकरण के इक्वल करिएगा। समीकरण फर्स्ट बराबर सेकेंड से, तो ए डैश बी डैश यहाँ से कटेगा और इसका ए बी बटा ए डैश बी डैश कट गया। कितना बच जाएगा यहाँ से, बी सी बटा ए डैश सी बराबर यहाँ बच जाएगा क्यू एफ बटा ए डैश एफ। अब यहाँ क्यू आया, हम लोग के पता है कि क्यू पी के इतना नजदीक है कि क्यू को क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। लिख देंगे क्यू पी के नजदीक है, कोमा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी। तो चलिए बी सी बटा कितना ए डैश सी बराबर क्यू के जगह बन जाएगा पी एफ और यानी ए डैश एफ हो जाएगा। इस लाइन को बढ़िया से समझिएगा, इस लाइन को समझ गए तो समझ जाइएगा कि आपका सीधा हो गया है। चलिए देखें बीसी के दूरी, बीसी के दूरी मेरा दिया गया है नहीं है, बीसी के दूरी कंप्लीट नहीं है, तो बीसी के दूरी निकालने के लिए बीपी माइनस क्या करेंगे, पीसी करेंगे। क्या करेंगे, बीपी माइनस पीसी और नीचे ए डैश सी, ए डैश सी भी दूरी नहीं दिया है तो इसको भी निकालेंगे, पीसी माइनस
पीसी माइनस ए डैश पी, पीसी माइनस ए डैश पी बराबर पीएफ के दूरी देखिएगा कंप्लीट है तो रह दीजिएगा, पीएफ ऐसा ही हो जाएगा। फिर नीचे ए डैश एफ, ए डैश एफ के भी दूरी कंप्लीट नहीं है, इसको भी निकालेंगे, पी ए डैश में घटाएंगे पी ए डैश माइनस पी एफ। इस लाइन को बढ़िया से जो समझ गए समझ जाइएगा, बन गया। अब इसमें पुट कर दीजिए, बीपी के मान दिया गया आपके पास माइनस यू, पीसी के मान दिया गया माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, पीसी मतलब माइनस आर, ए डैश पी के मान आपके पास माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी, इसका वैल्यू माइनस एफ होगा, और इसका ए डैश पी के मतलब माइनस भी और माइनस पीएफ, पीएफ के मतलब कितना दिया माइनस एफ, तो माइनस माइनस प्लस, तिरछा तिरछी इसको क्या करना होगा, गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस साइड और इसको इस साइड, क्या बन जाएगा। चलिए देखिएगा, यहां हम लोग लिखते हैं माइनस यू प्लस आर, और इधर तिरछा होगा तो माइनस भी और प्लस एफ, और बराबर इधर हो जाएगा माइनस आर प्लस भी, और इसमें गुना होगा माइनस एफ से, गुना करके बताइएगा, गुना करेंगे तो यू भी माइनस माइनस प्लस, इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यू एफ होगा, ये प्लस माइनस माइनस आर भी होगा, और प्लस 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 आर एफ बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आर एफ, और प्लस माइनस माइनस भी एफ, आर एफ कट गया, एक फॉर्मूला पढ़े थे एफ बराबर आर बटा टू, तो आर बराबर कितना होगा 2f होगा, पुट कर दीजिए यू भी माइनस यू एफ, यहाँ हो जाएगा 2f और भी बराबर माइनस भी और एफ, जो मिलेगा भी एफ एक तरफ कर दीजिए, तो यू भी माइनस यू एफ बराबर माइनस भी एफ और प्लस 2f भी, तो घट गया यू भी माइनस यू एफ बराबर, यहां से हो जाएगा एफ और भी, ये भी माइनस में इसको इस साइड कर देंगे, तो यू भी बराबर एफ भी प्लस यू एफ। अब फाइनली अंतिम में क्या करना है, दोनों तरफ भागा दे देना है यू भी एफ से। चलिए इस चित्र को मिटा देते हैं, फिगर बन गया था सबको, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर दे दीजिए, तो यू भी बटा यू भी एफ बराबर एफ भी बटा यू भी एफ और प्लस यू एफ बटा यू भी एफ, यू भी से यू भी कटेगा, एफ भी से एफ भी तो एफ भी कटेगा, यू बचेगा यू एफ से यू एफ कटेगा, यहाँ ऊपर 1 बटा एफ यानी 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी, सजा के लिखिएगा 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा, यही आपका सिद्ध हो गया। चलिए पहले इसमें लिख दीजिए लैंग्वेज में, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें एबी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच बना, जिसमें बीपी बराबर यू कॉमा ए डैश पी बराबर माइनस भी
कॉमा पीसी बराबर -r तथा पीएफ बराबर एफ दिया गया है। चलिए नोट कर लीजिए।